तो इस सीरीज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कल क्वेश्चन बनाए थे लेकिन वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी, वीडियो रिकॉर्ड हो गया था, तो वजह से फिर से करने पड़ रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक हैं, उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात होगा। करना है आपको। ये नया टाइप आ गया और इस टाइप का क्वेश्चन एक कोई ना कोई आता ही पेपर में है। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देख लीजिए, जब भी ऐसा मतलब क्वेश्चन आए तो आपको तीन संख्याएं मतलब बताई हुई होंगी और एक संख्या से कंपेयर कराया होगा। तो जिस संख्या से कंपेरिजन कराएं, आप कंपेयर कराएं या तुलना कराएं, उसको हमेशा 100 मान लेंगे। ठीक है, तो तीसरी संख्या है तो तीसरी संख्या को हमेशा यहाँ पर 100 मानेंगे। तीसरी संख्या कितनी होगी? 100। बची पहली और दूसरी। पढ़ लीजिए आगे क्वेश्चन क्या कि दो संख्या तीसरी संख्या से कम से 25% 65% अधिक है। तो भाई पहली संख्या इससे 25% अधिक है मतलब 125 हो गया, दूसरी 65% मतलब 165 हो गया। तो कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 125 165 का अनुपात क्या हो जाएगा? 5 से काट देते हैं 25 और ये हो जाएगा आपका 33 पंचे 125। 65 25 और 33 का रेशियो आ गया 25 और 33 का। यहाँ पे 33 होगा, 19 नहीं होगा। कट जाएगा 5 से 15 5 से 15 65 आ जाएगा ये 25:3। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 29% और 37% कम है। वही संख्या है, तीनों ले लेंगे, तीसरी संख्या, दूसरी और पहली। अब कह रहा है तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या हमारे पास 100 हो गई, अपने पास से लिख करते हैं। और इससे कह रहा है कि संख्या जो है तीसरी संख्या से कम से 29% और 37% कम है। तो 29% कम मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका 71%। 100 से 29 निकालोगे 71 बचेगा और 37 निकालेंगे 63 बचेगा। परसेंट नहीं 63। हाँ, अब कह रहा है तो दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है? तो कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है पहली से कितना कम है। ठीक है, तो इसका हम निकाल लेते हैं। 63 से डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये 7 70 8, मतलब 8 का डिफरेंस है। अब क्या कह रहा है देखिए यहाँ पर, तो दूसरी संख्या पहली से मतलब हमें यहाँ पर कंपेरिजन किससे करा रहा है? पहली से। ठीक है, दूसरी संख्या पहली से, तो पहली यहाँ पर कितनी है? 8, मतलब पहली कितनी है? 71। ये तो हमारे पास बेस हो जाएगा। और कितना कम है? कम कितना है देखिए 8 परसेंटेज में, इसलिए 100 लिख देंगे एक बार। ठीक है, इसी का रेशियो निकाल लेंगे हम। ये हो जाएगा 800 और 710। इसको अगर हम थोड़ा ब्रेक कर देंगे 800 को, तो 800 को लिख सकते हैं देखिए 710 प्लस 71, ये हो जाएगा आपका 781 प्लस 19। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी, देखिए अगर कोई बड़ा नंबर हो तो उसको हम ब्रेक करके अगर इस तरीके से डिवाइड करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। तो 800 को लिख लिया हमने 710 प्लस 71 प्लस 19। 7 ये 10 कट जाएगा, 10 771 तो सामने 710 हो जाएगा और एक कम ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 11 तो ये आ गया और 19 और है। 19 मतलब थोड़ा और ज्यादा होगा भाई। 71 का देखेंगे तो हमें लगभग 1/4 लगभग हिस्सा होगा, 1/4 से भी कम है। ठीक है, तो जो आंसर होगा 11 प्लस होगा, मतलब बहुत 11 से कुछ ज्यादा होगा। तो ये तो है नहीं, देखिए ये तो कम है, ये भी ज्यादा है, तो 11.27 ही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आप चाहें तो पूरा सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90% 75% कम है। फिर हम भाई तीन संख्या लट करेंगे, 1 2 3। कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90% 75% कम है। एक 100 संख्या होगी, उसे एक कितना 90 कम है, मतलब एक 10 हो जाएगी, एक 75 कम है, 25 हो जाएगी। तो कितने करा कि तो कितने प्रतिशत में वृद्धि की जाए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, तो कह रहा है कि मतलब पहली संख्या में मतलब इसमें 10 में कितनी वृद्धि करी जाए, कितनी वृद्धि कर दी जाए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। आपसे कह रहा है कि जो पहली संख्या 10 है इसमें हम कितना बढ़ा दें कि ये 25 हो जाए, और परसेंटेज में पूछा है क्योंकि हमारे पास इससे कंपेरिजन करा है ना। देखिए पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, तो इससे कंपेयर ना, इससे वृद्धि इसको करनी है।
ये हमारा बेस हो जाएगा। और कितनी करवा रहा देखिए यहाँ पर 15 बढ़ेगा तब हो जाएगा, तो 15 बढ़ाना है और परसेंट के इंटू 100 कर देंगे, 10 दशमलव से हो जाएगा, 15 दशमलव 150 हो जाएगा, तो 150 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 3 कल मैंने बना दिए थे, लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था इसलिए फिर से बनाने पड़े। ठीक है भाई, ओके, बेस्ट ऑफ लक।